भगवान की जय। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा करता था, बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता, ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा करता। उसके द्वार पर कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु ये सब बात उसकी रानी को अच्छी ना लगती। ना तो व्रत करती, ना ही किसी को भी एक पैसा दान में देती। वो राजा से करने से मना करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में चला गया। उस घर पर रानी और दासी थे। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे भिक्षा मांगने आए। तो साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई। किस कार्य के लिए? तो मेरे पतिदेव बहुत है, कुछ ऐसी कृपा करे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, ए देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं तो इसको तो सभी चाहते। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुएं, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निधन कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, साथ में यज्ञ करो। इस प्रकार कर्म करने से तुम्हारे कुल का और तुम्हारा नाम भी परलोक में समर्थ होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश ना हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मैं ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको अन्य लोगों में दान देती फिरूं, जिसको रखने और संभालने में सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, ए देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं बतलाता हूँ वैसे करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लेपना, अपने केश को मिट्टी से धोना, केश को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजाम करा, भोजन में मांस बदरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलवाना। इस प्रकार 7 बरिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के अनुसार 7 बरिवार वैसे ही करने का विचार कर लिया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीतते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तभी राजा रानी से कहने लगा, ये रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई काम धंधा नहीं करूँगा। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, ए दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, उसके पास जाओ, वहाँ से 5 बेजल लेकर मांग कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, ए रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 बेजल दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु उसकी रानी ने उसका कोई उत्तर ना दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब वह दासी को रानी की बहन का कोई उत्तर न मिला तो बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी और छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। तो मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर न दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन थे तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। वह बहुत दुखी हुई। अंत में कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन संपन्न कर वह अपनी बहन के घर आयो। कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर में आई थी, परंतु जब तक कथा होती है, जब तक ना तो हम लोग उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को 5 बेजल लेने के लिए तुम्हारे पास भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वह एक घड़ा बेजल से भरा हुआ मिल गया। वह बड़ी हैरानी है, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख के रखा था। उसने बाहर आकर अपनी रानी को बतलाया। अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, हमें अन्न नहीं मिलता तो रोज ही व्रत रखते हैं। इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति भगवान व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने कहा, हे बहन, रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय के समय उठ के स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल में मुनक्के हुए विष्णु भगवान के केले के वृक्ष में जड़ से पूजन करे तथा दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने।
कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत की विधि और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी ने दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार को दिन भगवान बृहस्पति का पूजन जरूर करें। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़ सवार में चना और गुड़ बीन लाई। उसकी दाल से भगवान केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी है, परंतु व्रत किया था, इसी कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी को बोले, दासी ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न है। उसने रानी से बोला, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू व्यस्त में हमारी हंसी उड़ाती। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह व्यक्ति तेरे लिए भोजन दे गया, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। फिर दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य होता, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला, फिर तुम्हें आलस्य होता। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का और तुम्हारा नाम भी परलोक में स्मृत हो, पितन भी प्रसन्न हो। दासी की ये बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसे काफी यश फैल गया। एक दिन रानी और दासी ने आपस में विचार किया कि ना जाने राजा किस देश में, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा, ए राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ी काटकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से वह गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पे आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे, मुझे बतलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करते बोले, प्रभु जी आप सब कुछ जानने वाले। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल में गुड़ और जल को लोटे में लेके डालकर केले के पत्ते में भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को पसंद देख राजा बोला, हे प्रभु जी, मुझे लकड़ी बेचकर इतना भी पैसा नहीं बचता मैं भोजन के उपरांत को बचा सकूं। मैंने रात्रि ने अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिसका समाचार मैं जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पतिवार का पूजन भी संपन्न हो जाएगा। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी इसी बड़ी मीनता के साथ रहती, ना तो स्नान करती ना किसी तक की पूजा करती। प्रातःकाल उठ के सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देव बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाया किंतु कोई परिणाम न निकला। भगवान की इन कृपा से एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती 10वें महीने सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी है, पर धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु जी की पूजा में थी। वह प्रातःकाल उसके स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी का पूजन करने के लिए मंदिर जाती, बृहस्पतिवार का व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती। पूजा पाठ करने के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला जाती। घर से वह चलते हुए मुट्ठी जौ भर के साथ ले जाती। पाठशाला के रास्ते में थोड़ा थोड़ा गिरती जाती। जब वह पाठशाला से लौटती तो जौ के दाने सोने के दाने में बदले मिलते। लड़की सभी सोने के दानों को बिन लाती। जब एक दिन वह सोने के दाने को साफ करी थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटा सोने को दाने को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव से पूजन और प्रार्थना करते हुए कहा, ये भगवान
ये भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते हुए उसे रास्ते में एक सोने का सूप पड़ा हुआ मिल गया। वह लौटकर सोने के सूप को माँ को दिखाकर सोने के दाने को साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ को साफ करते हुए देख राजकुमार उससे मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की की विवाह की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की की विवाह की बात कही तो ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महलों में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निधन हो गया। कई दिन तक भोजन भी न मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपनी पिता का निधनता का समाचार सुनकर बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण कुछ दिन तो आराम से गुजरे, लेकिन जल्दी ही भूखे मरने के हालत हो गए। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देख, पिताजी आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करोगे? आप ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, उसकी समझ में कुछ नहीं आता, तो उसका फुटपन नष्ट हो तो निधनता भी दूर हो जाएगी। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिन के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ा। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम प्रातःकाल उसके स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु जी का पूजन अवश्य करना। पूजन करने से तुम्हारी निधनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात ना मानी। तब क्रोध होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को जबरदस्ती उठाकर स्नान करवाकर मंदिर ले जाकर भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर। कुछ दिन ऐसे करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन, स्वयं ही बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत करने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनकेमता से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते विष्णु धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। लकड़हारे बना राजा ने साधु से भगवान बृहस्पति की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके विष्णु भगवान का पूजन किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति लकड़हारे पे क्रोध हो गए, उसे भूल की सजा दी। उस नगर के राजा ने नगर की घोषणा की, सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने जो नहीं आएगा उसको अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारे बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने के बेचने में देर हो जाने के कारण समय में महल में भोजन करने ना जा सका। अंत में राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले आए। राजा ने उसे महल में कक्ष में बिठाकर भोजन करवाया। उस कक्ष में एक खूंटी पे रानी का सोने का लटका हुआ था। लकड़हारा अकेले उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी एक अचानक घटना देखते देखते खूंटी हार को निकल गई। हार को निकल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। लकड़हारा मनी मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो रहा। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। कहा, लकड़हारे तूने भगवान बृहस्पति का पूजन नहीं किया था, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन आप चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उस पैसे से भगवान बृहस्पति का व्रत करोगे तो पूजन करोगे तो तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पड़े पैसे से चने और गुड़ मंगवाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को सपन में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पे रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारे बने राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, एक कुएं, धर्मशाला किसने बनाया? सबने उसे बताया कि रानी और दासी ने बनवाया। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उनका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत हम पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत करा करूंगा तथा दिन में 3 बार बृहस्पतिवार की कथा करूंगा। अब राजा हर समय दुशाने में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पतिवार की कथा करता। कुछ दिन के बाद उसे राजा को अपनी बहन की याद आई। एक घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसे कुछ लोगों को एक शिव ले जाते हुए देखा। राजा को सिमरन हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत की कथा नहीं सुनाई है। तो राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा, अरे भाइयों, शव ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोध होते हुए
होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई साथ चलते हुए तुम अपनी कथा भी सुना दो। कथा सुनते सुनते राजा ने चलते हुए आधी कथा सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी तले दांते तले उंगलियां दबाई। अगले बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पे सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझुलाते हुए बोला, अरे भाई देख नहीं रहे, जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो किसान से इस बारे में पूछा तो किसान ने घुड़सवार की कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ते हुए राजा के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसे के साथ खेत में पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता है। उसने बहन से कहा, बहन क्या घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन ना किया? तो उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में क्या, आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन न किया। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश की। एक गटारिये के घर में उसका बीमार बेटा होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसे जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गटारिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हुआ। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो कुछ दिन रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना है तो अकेले जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना, तुम्हारी भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पे कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेले अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा को कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते कहा, रानी हम निसंतान है, इसलिए हमारे घर में कोई आना पसंद नहीं करता है। रानी ने राजा को समझाया, ए प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया, अब भगवान बृहस्पति हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिन के बाद उन्हें सपन में दर्शन देते हुए कहा, ए राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने में सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पतिम बृहस्पतिवार का व्रत करते, उनके घर में धन की वर्षा होती रही। अनंत पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम पहुंचे। बृहस्पतिवार को जो भी विधिवत व्रत करके जो भी श्री पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आरती बृहस्पति देवता की। बोल बृहस्पति भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, नाम निज निर्मल सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीनदयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी।
ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम हित गावे, इष्टानंद आनंदन सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, बोलो बृहस्पति भगवान की जय।